हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा आज एक नई कविता पढ़ते हैं। टर्म 2 का ही बेटा सिलेबस है। ये भी कविता का नाम है रुबाइयाँ और कवि है फिराक गोरखपुरी। थोड़ा बेटा कवि परिचय जान जाते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका था, उसे भी आप ध्यान से पढ़ें। फिराक गोरखपुरी बेटा उर्दू और फारसी के जाने माने शायर माने जाते हैं। यानी इनके द्वारा उर्दू फारसी शब्दावली का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। अपने जो इन्होंने शायरी लिखी है, गज़लें लिखी हैं, आपके सिलेबस में बेटा जो यहाँ पे लिखा है रुबाइयाँ, यानी ये रुबाई छंद में है। इससे पहले जो आपने कविता पढ़ी थी उसमें भी आया था, छंद आए थे, दोहा आया था, सोल्ठा आया था, आपका कवित्व छंद आया था। तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, पहले भी बताया था कि ये काव्यांश पूछा जाएगा। आप भली बात जानते हैं टर्म 2 आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने है, तो काव्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से एक प्रश्न ये भी होता है मोस्टली कि यह काव्यांश किस छंद में है। तो ये क्या है बेटा, रुबाई छंद है। तो मैं बता रहा था आपको, कवि परिचय थोड़ा जान जाते हैं। फिराक गोरखपुरी बेटा, इनका जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और इनके द्वारा अधिकाधिक उर्दू फारसी भाषा में शायर लिखी गई हैं। इनका साहित्य के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय योगदान है बेटा। मैंने आपको क्लास में समझाया भी था कि हिंदी साहित्य में तो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वो क्या होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। तो फिराक गोरखपुरी को हिंदी साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है इनके साहित्यिक योगदान के लिए। जो यहाँ पर बेटे आपके पास रुबाइयाँ हैं, ये इनके गुले नगमा काव्य संग्रह से ली गई हैं। तो बेटा ऐसा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जब हम आपको बताएंगे बेटा, आप इसे पढ़ें तो क्या आता है, पहले आप जब आप व्याख्या लिखते हैं तो संदर्भ आता है। तो क्योंकि नई पोयम है तो संदर्भ जान जाते हैं पहले एक बार फिर से कि प्रस्तुत रुबाई या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता रुबाइयाँ से ली गई हैं। इसके कवि फिराक गोरखपुरी हैं। उसके बाद क्या आता है बच्चों, प्रसंग। प्रसंग मानी इस काव्यांश में या इस कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है। तो इस काव्यांश में कवि फिराक गोरखपुरी ने एक माँ का बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव दर्शाया है। वात्सल्य क्या होता है बच्चों, माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, अटूट प्रेम होता है, वो इस कविता में, इन रुबाइयों में, मैंने कि पहली रुबाई में दर्शाया है। अब जानते हैं बेटा अर्थ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। प्रसाद गुण से युक्त कविता है बेटा, बहुत ही सरल शब्दावली का प्रयोग है, इतना कठिन नहीं है। प्रसाद गुण किसे बोलते हैं, जो हमें पढ़ करके आसानी से उसका अर्थ पता लग जाता है। 3 गुण हमारे साहित्य के होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। तो प्रसाद गुण मानी जो हम बड़ी सरलता से उसका अर्थ जान जाते हैं, उन पंक्तियों का अर्थ हमें बड़ी सरलता से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए किस गुण में, प्रसाद गुण से, और वात्सल्य भाव को दर्शा रही हैं। तो क्या कह रहे हैं, कवि का कथन क्या है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, एक माँ के द्वारा घर के आंगन में अपने जो चांद के टुकड़े के समान बच्चा है जिसे वो असीम प्यार करती है, खड़ी, यानी उस आंगन में अपने बच्चे को क्या कर रही है, उसके साथ क्या क्या क्रियाकलाप कर रही है, हाथों पे झुलाती है, उसे अपने हाथों पे बड़े प्रेम से झुलाती है, गोद भरी, उसे अपने आंचल में खूब घुमाती है। और किसके समान है, वो चांद के टुकड़े के समान बच्चा क्या है, दुलारा है, असीम प्यार माँ उससे करती है, ऐसा कवि कह रहे हैं। और स्वभाव के अनुसार है, ऐसा होता भी है बेटा। रह रहे के हवा में जो लोका देती है, लोका देना बोलते हैं बेटा, हवा में उछालना। हम प्यार, छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, उछालते हैं, ऐसे माँ भी करते अपने बच्चे को, हवा में उछालते हैं फिर पकड़ती है। यहाँ पे बच्चों ध्यान दें, अलंकार भी है। रह रहे काव्य में जहां पर एक शब्द की 2 बार आवृत्ति होने पर उस शब्द का वही अर्थ होता है, इन अर्थ बदलता नहीं है। ऐसा होने पर उस शब्द के अर्थ की प्रधानता, इंपॉर्टेंस बताई जाती है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ये हम कई बार आपको बता चुके हैं
तो रहरे में क्या कौन सा अलंकार बेटा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो क्या कह रहे हैं कवि कि रहरे के हवा में जो लोका देती है वह मां अपने बच्चे को बार बार हवा में उछालते हुए पुनः अपने हाथों में लेकर के उसे दुलार करती है, प्रेम करती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब उस मां के द्वारा अपने बच्चे को बार बार हवा में उछालते हुए उसे असीम प्यार किया जाता है तो वह बच्चा खुश होता है, खिलखिलाकर हंस पड़ता है। उसके खिलखिलाती हुई हंसी वातावरण को गुंजायमान करती है, वातावरण को रोमांचित करती है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है, एक मां के द्वारा जब अपने बच्चे के प्रति असीम प्यार दर्शाया जाता है, उस बच्चे के खिलखिलाती हुई हंसी संपूर्ण वातावरण को भी गुंजायमान अर्थात रोमांचित करती है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है वो मां भी प्रसन्न होती है, बच्चा भी प्रसन्न होता है। इस प्रकार से मां का अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव दर्शाया गया है। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।